हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डब्ल्यूडीएम ट्रांसमिशन के बारे में। डब्ल्यूडीएम ट्रांसमिशन कैसे होता है फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें डब्ल्यूडीएम ट्रांसमिशन में लॉन्ग डिस्टेंस में हमारे पास में 4 तरीके की साइटें होती हैं। ठीक है, पहला होता है उसमें ओटीएम साइट्स। ये होती है ऑप्टिकल टर्मिनेशन मल्टीप्लेक्सर। दूसरी होती है हमारे पास में OLA या फिर ILA साइट्स। ये होती है ऑप्टिकल लाइन एम्पलीफायर या इन लाइन एम्पलीफायर। फिर उसके बाद में तीसरी साइट आती है हमारे पास में, वो होती है रीजनरेटर साइट्स, REG साइट्स। ठीक है, रीजनरेटर्स। और चौथी होती है इसमें OADM या ROADM, रोडम। ठीक है, ये साइट्स होती है। ये होती है एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, रिकॉन्फिगरेबल ऑप्टिकल एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, ऑप्टिकल एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, मान लीजिए कि एक ऑफिस, किसी कंपनी का ऑफिस है। जैसे एक दिल्ली में हुआ ऑफिस, ठीक है, एक बेंगलोर में हुआ। ठीक है, तो मान लीजिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है टोटल 1500 किलोमीटर्स है। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट ये है कि जो दिल्ली में ब्रांच है वो कम्युनिकेट करना चाहता है बेंगलोर की ब्रांच से, और दिल्ली से ट्रांसमिशन है उसका वो 40G का है, 40G। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली क्या करेगा, ये यहाँ से अपने राउटर से पोर्ट दे देगा हमको कि ये हमारा 40G डेटा है, इसको आप बेंगलोर पहुँचा दें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मान लो हमारे पास में 10G के 4 पोर्ट आ गए। ठीक है, अब 10G के 4 पोर्ट आ गए तो टोटल 40G हो गया ये। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जिसमें से आप 30G जो है आप बेंगलोर पहुंचाओ, और एक ऑफिस मान लो उनका 750 किलोमीटर पे है। ठीक है, 750 किलोमीटर पे बोल रहा है कि 10G वहाँ पे ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब क्या रहता है इसमें कि दिल्ली से जो ट्रांसमिशन होगा, ठीक है, जहाँ पे ये सारे सिग्नल मल्टीप्लेक्स हो रहे हैं, जहाँ पे इनिशिएटिंग पॉइंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं OTM साइट्स। ये रहती है OTM साइट, जहाँ पे सारी मल्टीप्लेक्सिंग होती है, जहाँ पे डेटा स्टार्ट होता है, उनको हम OTM साइट्स बोल देंगे। ठीक है, इसको भी OTM साइट बोलेंगे। ठीक है, ये भी टर्मिनेशन पॉइंट है। ठीक है, एक ये OTM साइट हो गई, एक ये OTM साइट हो गई। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमें
डेटा ड्रॉप करना है, ये जो मिडिल साइट है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर साइट या फिर ROADM साइट, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस रहता है, वो बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या रह गया, ये तो OTM साइट हो गई, ये OTM साइट हो गई। अब जो इसके बीच का जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, अब क्या रहता है, जनरली 180 किलोमीटर पे हमें एम्पलीफायर लगाना होता है, क्योंकि जो सिग्नल होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है। तो इनके बीच में पर 80 किलोमीटर पे 180 किलोमीटर पे OLA साइट या फिर ILA साइट होगी, ठीक है, जो एम्पलीफाई करेगी। तो OTM साइट का काम ये रहता है मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। OLA साइट का रोल रहता है सिर्फ एम्पलीफाई करना, ठीक है। कभी कभी डेटा हमारा जो रहता है वो ख़राब हो जाता है, करप्ट हो जाता है, तो इनकी जगह पे RAG साइट भी प्लेस करनी पड़ती है, ठीक है। वो रीजनरेट करती है सिग्नल को, ठीक है। तो एंड पॉइंट्स हो गए OTM, मिडिल पॉइंट जो हो गया जहाँ पे हमें ड्रॉपिंग करानी है या फिर ऐड कराना है, या उसने कह दिया कि यहाँ से 40 GB डेटा उठाना है और 10 GB यहाँ से उठाना है, टोटल 50 G जो डेटा है वो हमें बेंगलोर चाहिए, ठीक है। तो एक सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा 10 G का, ठीक है। ये क्या करेगा, सिर्फ ऐड और ड्रॉप करेगा, ठीक है। जो OLA साइड से रहती है वो सिर्फ एम्पलीफाई करती है, उसमें कुछ भी एडिंग का और ड्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो सिर्फ एम्पलीफाई करती है। RAG साइट जो हुई वो सिग्नल को रीजनरेट करती है, ठीक है। तो OTM साइट, फिर OLA, फिर ILA पर 180 किलोमीटर्स पे, ठीक है, ऐसे करके फिर यहाँ पे ऐसे करके एक दो साइट होगी या फिर ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। OLA साइट यहाँ पे, फिर उसके बाद में यहाँ पे ROADM साइट, फिर यहाँ से ऐसे करके ये पूरा ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है। तो OTM साइट, ये OLA साइट, ये एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर जहाँ पे हमें सिग्नल ड्रॉप करना है या फिर ऐड करना है, और फिर उसके बाद में OLA साइट, फिर OLA साइट। OLA साइट जो होती है, ओला साइट, ये होती है सिर्फ एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। तो सिग्नल यहाँ से चलेगा, यहाँ से इनिशिएट होगा, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग होगी, वो मल्टीप्लेक्स होने के बाद में यहाँ से ये मल्टीप्लेक्सिंग होगी और सिर्फ एक वेवलेंथ यहाँ से निकलेगी फाइबर के थ्रू, यहाँ पे पहुँचेगी, एम्पलीफाई होगी, फिर यहाँ पे पहुँचेगी, एम्पलीफाई होगी, फिर यहाँ पे आके उसमें से एक सिग्नल जो भी होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। बाकी जो 3 है, जो यहाँ पे 30 G है, 40 G था, एक 10 G इधर ड्रॉप हो गया, बचा 30 G, वो आगे पहुँचेगा यहाँ पे, फिर ऐसे जाके यहाँ पे 30 G ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके जो भी ट्रांसमिशन होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें रोडम में और OADM में इन दोनों में फ़र्क रहता है कि जो एयर ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर होता है ADM, ठीक है, उसका काम रहता है ऐड या ड्रॉपिंग करना, ठीक है। सिग्नल को ऐड करेगा, ड्रॉप करेगा। और ओ से तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑप्टिकल, ठीक है। अब जो ये आर है यहाँ पे रिकॉन्फिगरेबल है, मीन्स यहाँ से अगर डेटा हमें यहाँ से घुमाना है, वापस किसी डायरेक्शन में घुमाना है, ये तो हमें सीधा जा रहा है डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से एक ड्रॉप हो गया, ठीक है, एक ऐड हो गया और ये सीधा जा रहा है। लेकिन अगर हमें यहाँ से लेके सिग्नल, ठीक है, और किसी दूसरी डायरेक्शन में घुमाना है, ठीक है, किसी दूसरी डायरेक्शन में घुमाना है, तो यहाँ पे ROADM लगेगा, ठीक है। उसका काम रीरूटिंग का भी होता है, ठीक है। रीरूटिंग जो रहती है वो ROADM के थ्रू होती है, ठीक है, ये काम रहता है। और तो दोस्तों अब उसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे एक्चुअल में कैसे होता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि जैसे हमारा कोई क्लाइंट से सिग्नल आ रहा है, ठीक है, तो
जो भी हमारे पास में डेटा आ रहा है क्लाइंट से, वो सबसे पहले ट्रांसपोंडर कार्ड पे जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोंडर क्या करेगा कि जो भी सिग्नल क्लाइंट से आ रहा है, ठीक है, उसको एक वेवलेंथ दे देगा, मीन्स कलर सिग्नल में उसको बदल देगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देगा कलर सिग्नल में। तो यहाँ पे आके ये λ1, ये λ2, ये λ3, ये λ4। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे मक्सिंग होगी। ये मल्टीप्लेक्सर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये इनको मक्सिंग करके सिर्फ एक सिग्नल में इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, एक दोस्त ने पूछा था कि ट्रांसपोंडर और मक्सपोंडर में क्या डिफरेंस रहता है। तो ट्रांसपोंडर सिर्फ सिग्नल को जो भी इनकमिंग सिग्नल है उसको कलर सिग्नल में बदलता है, या फिर हम कहें कि लैम्डा, या फिर उसकी वेवलेंथ चेंज करता है। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ चेंज करता है। और जो मक्सपोंडर रहता है उसमें वो क्या रहता है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम रहा, ये मक्सपोंडर हो गया। ठीक है, तो मक्सपोंडर, ट्रांसपोंडर और मल्टीप्लेक्सर दोनों का काम करता है। मक्सपोंडर उसको ही कहते हैं जो मल्टीप्लेक्सिंग भी करे और ट्रांसपोंडर का वर्क भी करे। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल निकलेगा, फिर इसके बाद में यहाँ पे एम्पलीफायर पे जाएगा। देन टू फाइबर। ठीक है, ऐसे करके होगा। तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। ठीक है, ये इनिशिएटिंग पॉइंट है। तो ये जो साइट रही, ये OTM साइट हो गई पूरी की पूरी। ठीक है, ये जो साइट हो गई ये OTM साइट हो गई। अब इसके बाद में फाइबर पे जाएगा और 180 किलोमीटर पे यहाँ पे OLA साइट। ठीक है, OLA यहाँ पे सिर्फ एम्पलीफायर लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीफायर और यहाँ पे एम्पलीफायर, मान लो कि यहाँ पे एम्पलीफायर। ठीक है, एक पोस्ट एम्पलीफायर, सॉरी प्री एम्पलीफायर, एक पोस्ट एम्पलीफायर। ठीक है, ऐसे करके हो सकता है, या फिर सिर्फ एक ही एम्पलीफायर हो, दूसरा जो एम्पलीफायर है वो दूसरी साइड पे हो। ये डबल एम्पलीफायर हो गया। तो सिर्फ एक ही एम्पलीफायर हम लगा दें यहाँ पे तो भी काम चल जाएगा। अब यहाँ से आगे फिर OLA साइट आएगी। ठीक है, 180 किलोमीटर पे। फिर उसके बाद में जो एडिंग और ड्रॉपिंग रहेगा, ठीक है, वहाँ पे क्या रहेगा कि एक मल्टीप्लेक्सर रहेगा, डी मल्टीप्लेक्सर। जो डी मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर दोनों का काम करें, क्योंकि हमें एडिंग और ड्रॉपिंग दोनों का काम करना है। ठीक है, ठीक है, तो जो इनकमिंग सिग्नल है उसमें से एक सिग्नल को पास कर देगा। ठीक है, और जो बचा हुआ सिग्नल है उसको आगे पास कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में ट्रांसपोंडर होगा, और यहाँ पे हमें जो एक सिग्नल था वो मिल जाएगा हमें 10G का, और बाकी जो 30G है वो आगे चल जाएगा। सेम फिर यही काम होके आगे फिर OLA पे, फिर उसके बाद में OLA पे, फिर उसके बाद में सेम यही प्रोसेस जो ऊपर प्रोसेस है फाइबर से होता हुआ एम्पलीफायर पे, फिर डी मल्टीप्लेक्सर पे, फिर ट्रांसपोंडर पे, और ट्रांसपोंडर से जो हमें ओरिजिनल सिग्नल चाहिए था वो ओरिजिनल सिग्नल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल वर्किंग ऐसी होती है इसकी। तो होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। अगर आपको लगता है कि उसके लिए हेल्पफुल है तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।